जब बात बिगड़ जाती है तो काम कायदा करती है। लोग जब हार जाते हैं अंग्रेजी दवाई से तो आयुर्वेद ही फायदा करती है। टूटती नहीं जो आखिरी सांस तक दीवानगी वायदा करती है। और हिंद की माताएं ऐसी होती हैं जो मोदी जैसे शेर को पैदा करती हैं। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। मोदी जी क्या कर रहे हैं अपनी माँ से ये भी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि देश के जनता के नाम स्वर्ग से मोदी जी के माता जी का एक संदेश आया है। संदेश क्या है ये आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले मोदी जी क्या कर रहे हैं अपनी माता जी से ये सुन लीजिए। मोदी जी कह रहे हैं अपनी माँ से कि माँ तुम उदास मत होना, कि माँ तुम उदास मत होना। अगर कुत्तों की फौज मेरे सामने खड़ी हो जाए तो निराश मत होना। कि दूध तुम्हारा लहू बनकर मेरे रग रग में गरजती है। और शेर चला हो अगर शिकार पर तो कुत्तों की फौज नहीं लड़ती है। मित्रों, मोदी जी की माता जी का एक संदेश आया है जिसको आप समस्त देशवासियों को सुना रहा हूँ। जिस माँ ने अपने पुत्र नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता को सौंपकर दुनिया को अलविदा कर दिया है, और वही मोदी जी की माँ ने आज स्वर्ग से भारत की जनता की तरफ न्याय और अन्याय के इस युद्ध में 130 करोड़ जनता की तरफ न्याय की उम्मीद से देख रही हैं। कि जिस तरह उनके बेटे ने 70 साल की आयु में 20 साल की एक नवयुवक की तरह 24 घंटा देश का सेवा किया, कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया, जिसने एक एक पल जनता की सेवा, मां भारती के सुरक्षा और धर्म की रक्षा और भारत की गौरव बढ़ाने के लिए लगा दिया, जिसकी ईमानदारी और चौकीदारी से सारे चोर चौकन्ने हो गए, उस मोदी जी की मां देश की जनता से कुछ कह रही हैं कि अगर मेरे पुत्र मोदी ने ईमानदारी से देश की जनता की सेवा और सुरक्षा किया हो, मां भारती की रक्षा पूरे निष्ठा से किया हो, तो मेरे बेटे को फिर से प्रधान सेवक बना देना और भारत को फिर से कमल से सजा देना। कि जीवन को अपने समर बना मेरे पुत्र ने सौंपा देश को, कि जीवन को अपने समर बना मेरे पुत्र ने सौंपा देश को, मानवता का तिलक लगाया पर छोड़ा ना हिंदू भेष को। कि अब युद्ध अंतिम है, विजय सत्य की होती है ये कौरवों को बता देना। कि अब युद्ध अंतिम है, विजय सत्य की होती है ये कौरवों को बता देना, और देश की सुरक्षा के लिए मोदी को फिर से सिंहासन पर बैठा देना, और देश की सुरक्षा के लिए मोदी को फिर से सिंहासन पर बिठा देना। मोदी जी की मां कहती हैं कि तोड़ देना उन हौसलों को जो भारत मां को हराने आए हैं। कि तोड़ देना उन हौसलों को जो भारत मां को हराने आए हैं। वो खून है मुगलों तुगलकों के, वो गाजी बाबर के साए हैं। कि बरसों बाद भारत में खुशहाली आई है, कि बरसों बाद भारत में खुशहाली आई है। बिखरना मत तुम जात पात में भर देना ये जो खाई है। कि पहचान लेना उन भेड़ियों को जो खाल पहन कर आए हैं। कि पहचान लेना उन भेड़ियों को जो खाल पहन कर आए हैं, और तोड़ देना उन हौसलों को जो भारत माँ को हराने आए हैं। तोड़ देना उन हौसलों को जो भारत माँ को हराने आए हैं। कि उसे ना सत्ता की लालच है ना कुर्सी से मोह है। कि उसे ना सत्ता की लालच है ना कुर्सी से मोह है। जनता के लिए मोदी बहुत अनमोल है। कि हाथ में भगवा झंडा लेकर बिगुल विजय का बजा देना। कि हाथ में भगवा झंडा लेकर बिगुल विजय का बजा देना, और भारत को फिर से कमल कमल से सजा देना, और भारत को फिर से कमल कमल से सजा दे। भाइयों, चौराहे पर बैठकर बुरा भला कहने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है, उसके लिए मोदी को पीएम बनाना पड़ता है। चीन और पाकिस्तान ऐसे ही नहीं थर थर कांपते हैं, उसके लिए मोदी को पीएम बनाना पड़ता है। और आतंकी हमलों से देश की जनता ऐसे ही सुरक्षित नहीं है, उसके लिए मोदी को पीएम बनाना पड़ता है। और 500 वर्षों तक तिरपाल में रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ऐसे ही भव्य मंदिर में नहीं आ जाते हैं, उसके लिए मोदी को पीएम बनाना पड़ता है। और इसीलिए तो मैं कवि बाला बिहारी कहता हूँ कि वो टूट गया तो हमारे लिए जुड़ना मुश्किल होगा। कि वो टूट गया तो हमारे लिए जुड़ना मुश्किल होगा। वो गिर गया तो हमारे लिए उठना मुश्किल होगा। जीना मरना तो ऊपर वाले की हाथ में है। वो हार गया तो हमारे लिए जीतना मुश्किल होगा। वो हार गया तो हमारे लिए जीतना मुश्किल होगा। मित्रों, वक्त बहुत कम है, चुनाव चल रहा है। मेरे इस कविता को आप लोग देश के कोने कोने में पहुंचा दीजिए, और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।